प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के सबक का उन्वान कुछ ऐसा है जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगा बल्कि आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आज की वीडियो में मैं आप सबको वो भेद बताने वाली हूँ जिसे जान लेने के बाद आप कहेंगे कि काश ये हकीकत मुझे पहले पता होती, क्योंकि आज का मौजू एक ऐसा पहलू है जो जुम्मे के दिन से मुंसलिक है। वो दिन जिसे मेरे नबी ने तमाम दिनों का सरदार फरमाया, वो दिन जिसकी बरकत से किस्मतें पलट जाती हैं, दिलों के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और वो खामोश दुआएं भी पूरी हो जाती हैं जिन्हें हम कभी जबान पर न ला सके। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, इसी जुम्मे के दिन से मुंसलिक है एक ऐसा पोशीदा राज जिसे अगर तुमने जान लिया, अपना लिया, तो तुम्हारे घर में रिज़्क की बारिश बरसने लगेगी, और अगर तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम किस नेमत से महरूम रह गए। बीवी की वो कौन सी 3 खास चीजें हैं जिन पर जुम्मे के दिन ध्यान न दिया जाए तो वही रिश्ता जो मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होता है खामोशी से टूटने लगता है, और वही औरत जिसे तुमने अपना सब कुछ कहा था तुम्हारे लिए अजनबी बनती जाती है। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं, ये एक ऐसा राज्य है जो सदियों से मोहब्बतों के दरिया बहा रहा है। लेकिन आज के दौर का मर्द वो इतना गाफिल हो चुका है कि उसे पता ही नहीं कि जुम्मे के दिन अल्लाह ने उसे कौन सा खास मौका दिया है अपनी बीवी के दिल में उतरने का। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारे रिश्ते को बचा सकती है, तुम्हारी दुआओं को कबूल करवा सकती है और तुम्हारे घर को जन्नत बना सकती है। लेकिन प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप सबको जुम्मे के दिन की वो फजीलत बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर अगर आपका दिल न कांपे तो समझ लीजिए कि ईमान के दरवाजे पर दस्तक देने का लम्हा आ पहुँचा है। जुम्मा वो दिन है जिसे दिनों का सरदार कहा गया, एक ऐसा दिन जिसे अल्लाह ताला ने खास तौर पर मुंतखब किया ताकि बंदे इबादत के जरिए उसके करीब हो सकें। मेरे नबी ने फरमाया कि जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन है। इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा अगर अल्लाह से कुछ मांग ले तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। क्या हमने कभी सोचा कि जो दिन खुद अल्लाह के नजदीक अजमत वाला हो, हम उस दिन को सिर्फ आराम करने, फारिग बैठने या दुनियावी मशगलों में क्यों गुजार देते हैं? हम कैसे मुसलमान हैं जो मगरिब के दिनों की अहमियत को जानते हैं मगर अपने दीन के सबसे अजीम दिन से गाफिल हैं? आज हमारा मुआशरा जुम्मे के दिन की असल कदर भुला चुका है। वो दिन जो सहाबा कराम के लिए ईद से बढ़कर था, आज सिर्फ आराम, नींद या बाजारों के चक्कर का दिन बन चुका है। औरतें दिन भर गपशप में लगी रहती हैं, मर्द बिस्तरों में वक्त जाया करते हैं और जुम्मे का खुतबा चंद ही लोगों तक महदूद होकर रह गया है। हालांकि ये वो दिन है जिसमें गुस्ल करना, साफ सुथरा लिबास पहनना, खुशबू लगाना और मस्जिद जाना सुन्नत है, मगर हम इस दिन को गफलत के साथ गुजार कर फिर शिकवा करते हैं कि घर में सुकून नहीं, रिज्क में कुशादगी नहीं, बरकत नहीं। मेरे भाइयों, जुम्मा वो दिन है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे गुनाहों की माफी और दुआओं की कबूलियत का सुनहरी मौका है, और तुम हो कि उसे आम दिनों की तरह जाया कर रहे हो। कितनी दुआएं इस खास घड़ी में मांगी जा सकती थीं, मगर हमने उन्हें मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और दुनियावी मशगूलियात के शोर में गुम कर दिया। और बहनों, तुम्हें ये बात समझना होगी कि जुम्मे का दिन तुम्हारे लिए भी एक ऐसी नेमत है जिससे तुम अपने शौहर, बच्चों और घर के लिए सुकून, रिज्क, मोहब्बत और बरकत हासिल कर सकती हो। इस दिन की तिलावत, इबादत, दुआ और जिक्र से जो रूहानी नूर तुम्हारे घर में उतर सकता है, वो किसी और दिन नसीब नहीं होता। ये वो दिन है जो रिश्तों को जोड़ता है, दिलों में नरमी डालता है और बंद दरवाजे खोल देता है। मगर अफसोस कि आज की औरत इस दिन को सिर्फ सफाई सुथराई या बाजारों की दौड़ में गुजार देती है, और ये सोचती ही नहीं कि वो एक खजाने के सामने खड़ी होकर खाली हाथ वापस जा रही है। अगर हमने जुम्मे की अजमत को न पहचाना तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारी नस्लें उस नूर से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाएंगी जो अल्लाह ने इस दिन के लम्हे लम्हे में समो दिया है। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब जरा ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 खास जगहें हैं जहां जुम्मे के दिन शौहर को जरूर मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। ये कोई आम सी बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो रिश्ते में नई जान डाल देता है। अक्सर घरों में बरकत और सुकून का दरवाजा इसीलिए बंद हो जाता है कि शौहर अपनी बीवी को वो चाहत नहीं दे पाता जिसकी वो असल में हकदार होती है।
जुम्मा सिर्फ मस्जिद जाने का दिन नहीं, बल्कि बीवी के दिल को जीतने और रिश्ते में मोहब्बत बढ़ाने का भी दिन है। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ वो पहली जगह जो औरत के जज्बात की बुनियाद है, उसकी नस्वानियत की पहचान है और मोहब्बत की असल अलामत है। क्या मेरे मुहतरम भाइयों, वो पहली जगह औरत के दिल के सबसे करीब यानी बीवी का सीना है। ये वो मकाम है जहाँ रब ने औरत की ममता, हया और सारी नजाकत को समेट कर रखा है। जुम्मे के दिन जब शौहर बीवी के सीने पर मोहब्बत से बोसा देता है तो ये सिर्फ एक जिस्मानी लम्स नहीं होता, बल्कि उसके वजूद को तस्लीम करने की एक खामोश इबादत बन जाता है। उस लम्हे औरत का दिल गवाही देता है कि ये मर्द मेरा महरम है, मेरा हमराज है और मेरा मजबूत मुहाफिज है। ये बोसा औरत के एतिमाद को बढ़ाता है, उसे मुकम्मल औरत होने का एहसास दिलाता है। शौहर के हाथ और लब जब मोहब्बत से बीवी के सीने को छूते हैं तो उसका दिल फूल की तरह खिल जाता है, उसके अंदर की टूटी हुई खुदी जुड़ जाती है। लेकिन अगर यही जगह सिर्फ नजरअंदाज हो जाए तो बीवी का दिल बंद दरवाजा बन जाता है। वो हंसती तो है, मगर उस हंसी के पीछे हजार चीखें दफन होती हैं। वो बोलती तो है, मगर उसकी बातों में अपनायत नहीं रहती। आजकल के दौर में जब बाहर की दुनिया औरत को सिर्फ जिस्म समझती है, वो मर्द जो अपनी बीवी के सीने पर मोहब्बत से बोसा देता है, दरअसल उसे इज्जत देता है। जैसे किसी किताब का सरवरक चूमकर उसे सीने से लगा लिया जाए, वैसे ही ये अमल औरत को उसकी अजमत का एहसास दिलाता है। याद रखो, वो बीवी जिसे अपने शौहर का लम्स उसकी छाती पर इज्जत और अपनायत से मिलता है, वो कभी किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठाती। और वो शौहर जो ये अमल मोहब्बत से करता है, उसके रिस्क में कभी रुकावट नहीं आती, क्योंकि जब बीवी का दिल खुश हो तो आसमान से बरकत खुद उतरती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि अकल को भी हिलाकर रख देने वाली है। ये वो किस्सा है जिसे सुनकर जिस्म कांप उठता है, आंखें भीग जाती हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर औरत के लम्स, उसकी मोहब्बत और उसके सीने से जुड़ी अपनायत की इतनी बड़ी हकीकत क्या है। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, ये एक राज है, एक अजीब सा रूहानी पर्दा। और यही पर्दा एक दिन एक बुजुर्ग के सामने खुला, एक ऐसी औरत की खामोशी से जो कब्र में जा चुकी थी। कहानी कुछ यूं है, पुराने वक्त की बात है। एक दरवेश बुजुर्ग थे जो हर जुमे एक नई बस्ती जाते और लोगों को कुछ मिसालों के जरिए सबक सिखाया करते थे। एक दिन वो एक गांव पहुंचे, लोग उनके गर्द जमा हो गए, लेकिन उनकी नजर बार बार एक कच्ची कब्र पर जाकर रुकती। कब्र के पास एक सूखा दरख्त खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ों में नमी थी। बुजुर्ग ने करीब जाकर उस मिट्टी को सूंघा और खामोश हो गए। फिर मजमा की तरफ देखा और बोले, क्या तुमने कभी ऐसी मिट्टी देखी है जो नम हो मगर बारिश न हुई हो? क्या तुमने कभी ऐसा दरख्त देखा है जिसकी जड़ें रोती हों मगर पत्ते खुश्क हों? ये वही मिट्टी है जो औरत के दिल से बनाई गई है, और ये वही कब्र है जिसके अंदर एक बीवी दफन है। लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, बाबा जी, इस कब्र में ऐसी क्या खास बात है? बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और बोले, ये औरत वो थी जो हर जुमे शौहर के कदम चूमती थी, उसके सीने से लगती थी, उसे दुआएं देती थी, मगर शौहर ने उसके वजूद को कभी महसूस न किया। एक बार वो औरत मेरे पास आई और कहा, बाबा जी, क्या बीवी के सीने पर मोहब्बत से हाथ रखना भी इबादत बन सकता है? मैंने उस वक्त मुस्कुराकर कहा, बेटी, जो शौहर अपनी बीवी के दिल को सजदे की तरह छूता है, उसका हर लम्स इबादत बन जाता है। बुजुर्ग रुके, मिट्टी की तरफ देखते रहे और आहिस्ता से बोले। फिर एक दिन वो औरत खामोश हो गई। उसके शौहर ने कभी उसके सीने को अपनायत से न छुआ, न बोसा दिया, न दिल की धड़कन सुनी। और जब उसने आखिरी सांस ली तो उसके होठों पर सिर्फ एक जुमला था, बाबा जी, मेरा सीना खाली रह गया। बुजुर्ग ने आंखों में आंसू ले कहा, आज उसकी कब्र की मिट्टी नम है। ये नमी बारिश की नहीं, ये उस औरत की ख्वाहिशों की लाश है जो लम्स के इंतजार में दफन हो गई। फिर वो सबकी तरफ देखकर बोले, याद रखो, औरत का सीना सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं, ये उसका मान है। और जो शौहर जुमे के दिन मोहब्बत से अपनी बीवी के सीने को चूमता है, वो सिर्फ बीवी का नहीं बल्कि रब की रहमत का दरवाजा भी खोल देता है। मजमा खामोश था, मगर हर दिल में एक झलझला बरपा था।
और वो कब्र, अब भी वहां से खुशबू आती है, मगर वो खुशबू खुशी की नहीं बल्कि अधूरी मोहब्बत का मातम करती है। चलो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर वो दूसरी जगह कौन सी है जो औरत की शर्म, उसकी नफासत और उसके एहसास की सबसे नाजुक परत पर मौजूद है। वो जगह जो मर्द के लिए शायद महज जिस्म हो, मगर औरत के लिए वो मकाम है जहां उसकी खुददारी, उसकी ख्वाहिश और उसका मान पोशीदा होता है। वो जगह जो अगर मोहब्बत से छू ली जाए तो औरत की सांसें गहराई में उतरती हैं, लेकिन अगर नजरअंदाज हो जाए तो वही सांसें खालीपन का बोझ बन जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, वो दूसरी जगह है बीवी की कमर। जी हाँ, वही कमर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हालांकि यही वो मकाम है जहां थकन, बोझ, घर की जिम्मेदारी और शौहर के नखरे सब जमा होते हैं। एक बीवी जब दिन भर काम करती है तो उसकी कमर ही सबसे ज्यादा थकती है। बच्चों को संभालती है, शौहर की खिदमत करती है, तो शाम तक उसकी कमर जवाब दे जाती है, लेकिन उसकी जुबान पर शिकवा नहीं आता। वो दर्द को मुस्कुराहट में बदल लेती है। और अगर जुम्मे के दिन शौहर अपने हाथों से उसकी कमर पर प्यार से हाथ रख दे या बोसा दे तो समझो उसका दिल सजदे में झुक जाता है। बीवी की कमर सिर्फ उसका जिस्म नहीं बल्कि उसकी खामोश फरियाद का मरकज है। ये वो मकाम है जहां शौहर का लम्स उसे ये एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारी थकन को महसूस करता हूँ। एक बोसा उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरकर दिल में उतरता है और वहां से दुआ बनकर आसमान तक पहुंचता है। क्योंकि औरत जब सुकून पाती है तो रब भी उस घर में सुकून उतारता है। लेकिन अगर ये लम्स न दिया जाए, अगर यही कमर सिर्फ काम, बोझ और जिम्मेदारी के लिए इस्तेमाल हो और मोहब्बत के इजहार से खाली हो, तो औरत का जिस्म तो साथ देता है लेकिन उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूटता रहता है। वो हंसती है लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी चीख रही होती है। उसकी आंखों में चमक होती है मगर अंदर से वो जल रही होती है। आज के दौर में जहां लोग जज्बात से ज्यादा जल्दी की बात करते हैं, वहां एक शौहर का बीवी की कमर पर रखा हुआ मोहब्बत भरा हाथ उसके लिए उस गुलाब की मानिंद होता है जो कांटों के दरमियान खिल जाए। याद रखो, वो मर्द जो जुम्मे के दिन अपनी बीवी की कमर को एहतराम से चूमता है, वो उस औरत के सब्र, उसकी कुर्बानी और उसकी खामोशी को सलाम पेश करता है। और जो ऐसा न करे, उसके घर में नरमी नहीं आती, उसके रिश्ते में गुदाज नहीं होता और उसकी बीवी एक ऐसी गूंगी औरत बन जाती है जो सिर्फ काम करती है, मोहब्बत नहीं जीतती। समझ लो मेरे भाइयों, औरत के बदन के कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिन्हें अगर मोहब्बत से छू लिया जाए तो वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बंधन बन जाते हैं। और बीवी की कमर वो मकाम है जहां तुम्हारी मोहब्बत उसे सजदे की तरह झुका देती है और दुआ की तरह उठा भी देती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि हर उस बीवी की दास्तान है जिसकी कमर पर मोहब्बत की बजाय सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ रखा गया। ये किस्सा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसके मनाजिर आम नहीं और इसका अंजाम दिल को तोड़ देने वाला है। ये एक पुराने सुनसान इलाके की कहानी है, एक वीरान वादी जहां दिन के वक्त भी धुंध छाई रहती थी, जहां दरख्तों के साए भी चुप थे और पहाड़ों के पीछे छुपी एक छोटी सी झोपड़ी। वो झोपड़ी तन्हा न थी, उसके अंदर एक औरत रहती थी, गोरी चिट्टी, खामोश तबीयत और माथे पर हमेशा एक ही दुआ लिखी होती, या रब, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। उसका शौहर हर जुम्मे के दिन गांव से नीचे वाक़े मस्जिद में वाज सुनाता। लोग उसे वली कहते, मगर अपनी बीवी के लिए उसके दिल में जरा सी भी मोहब्बत न थी। बीवी दिन भर उसकी रजाई सी करके, उसके कपड़े धोकर, उसके मौजे संभाल कर शाम को एक ही तमन्ना रखती कि वो आए और थकन देखकर उसकी कमर पर हाथ रखे। लेकिन हर जुम्मे में वो सिर्फ मस्जिद से बातें लेकर आता लम्स नहीं। एक दिन जब धुंध बहुत गहरी थी, पहाड़ साखित थे और हवा में उदासी का शोर था, उस औरत ने तन्हाई में अपनी चादर निकाली, वुजू किया और अल्लाह के सामने सजदे में गई। सजदे में उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वो उस जमीन पर जज्ब नहीं हुए, क्योंकि उसकी कमर में वो बोझ था जो सिर्फ जिस्म का नहीं दिल का भी था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वो झोपड़ी बंद है, न धुआं उठा, न चराग जला,
दरवाजा खोला गया तो वो औरत सजदे की हालत में जा चुकी थी, लेकिन मंजर अजीब था। उसकी कमर पर एक लकीर सी नजर आ रही थी, जैसे बरसों का दर्द उसी मकाम पर जम गया हो, और उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसका रब उसके लम्स का गवाह बन गया हो। जब उसके शौहर को बुलाया गया तो वो खामोश हो गया, न रोया न कुछ कहा। फिर कब्र पर खड़े होकर सिर्फ इतना बोला, वो मेरी बीवी थी, मैंने उसे हर काम के लिए बुलाया, मगर कभी उसे ये नहीं कहा कि तुम थक जाती हो या नहीं। और फिर अचानक वादी में बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान हुए, क्योंकि वहां बरसों से बारिश नहीं हुई थी। बुजुर्गों ने कहा, ये बारिश उस बीवी की कमर से उठने वाली आहों की गवाही है। याद रखो मेरे मुहतरम भाइयों, औरत की कमर सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं, ये मोहब्बत से संभालने के लिए भी होती है। और जो मर्द जुम्मे के दिन अपनी बीवी की कमर पर हाथ रखकर अपनायत दे देता है, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देता, जन्नत के दरवाजे भी खोल देता है। वरना वक्त गुजर जाता है और फिर सिर्फ कब्र की मिट्टी रह जाती है, और वो लकीर जो पूरी जिंदगी में मोहब्बत के बिना जम जाती है। चलो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो तीसरी जगह कौन सी है जो बीवी के जज्बात की आखिरी दीवार है। वो मकाम जो अगर शौहर के लम्स से रोशन हो जाए तो बीवी का सारा वजूद दुआ बन जाता है, लेकिन अगर वो जगह नजरअंदाज कर दी जाए तो औरत की हंसी के पीछे एक वीरान सा मातम छुप जाता है। ये जगह निहायत नाजुक है, छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा तूफान छुपा होता है जो या तो रिश्ता जोड़ देता है या फिर दिल तोड़ देता है। मेरे मुहतरम भाइयों, वो तीसरी जगह है बीवी की गर्दन के पीछे का नरम मकाम। जी हाँ, वही जगह जहाँ उसकी जुल्फें खत्म होती हैं और उसकी खामोशियां शुरू होती हैं। वही जगह जहाँ औरत दिन भर बाल बांधकर तुम्हारी खिदमत करती है, मगर उम्मीद रखती है कि कभी तुम उसकी गर्दन के पीछे नरमी से लब रखकर कहो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो जगह सिर्फ लम्स की नहीं, बल्कि बीवी के दिल की चाबी है। और वो मर्द जो जुम्मे के दिन मोहब्बत से उस जगह को चूमता है, वो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को जगा देता है। बीवी की गर्दन के पीछे वो मकाम है जहाँ सारी थकन, सारी खामोशी और सारी तन्हाई सिमट आती है। जब शौहर मोहब्बत से उसे छूता है तो औरत को महसूस होता है कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि किसी की चाहत है। और जब ये एहसास जागता है तो वो औरत दुआओं का दरवाजा खोल देती है। उसके हाथ जोड़ने से पहले ही रब उसके शौहर पर रिस्क की बारिश नाजिल कर देता है। लेकिन अगर यही जगह सर्द महरी में डूब जाए, अगर वो गर्दन सिर्फ बाल बांधने के लिए हो, मोहब्बत के इजहार के लिए ना हो, तो औरत का दिल दीमक की तरह अंदर ही अंदर घुलता रहता है। वो कुछ कहती नहीं, मगर उसकी गर्दन हर रोज कुछ और झुक जाती है। पहले एहतराम में, फिर खामोशी में और आखिरकार बेरुखी में। आज के दौर में लोग बीवी के जिस्म के हर हिस्से की बात करते हैं, मगर उस गर्दन की नहीं जिस पर वो सारे दिन की मेहनत का बोझ उठाती है। याद रखो मेरे भाइयों, वो मर्द जो जुम्मे के दिन बीवी की गर्दन के पीछे मोहब्बत से लब रख देता है, वो उस औरत के दिल पर दस्तक देता है। और जो मर्द औरत के दिल तक पहुंच जाए, उसे जिंदगी में कभी महरूमी का सामना नहीं करना पड़ता। बीवी की गर्दन सिर्फ जिस्म की लकीर नहीं, बल्कि उसके जज्बे की आखिरी हद है, जिसे छूने वाले मर्द सिर्फ शौहर नहीं बनते, बल्कि वो दिल के, दुआओं के और रब की रहमत के बादशाह बन जाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जिसका लफ्ज अकल को झंझोड़ देने वाला है। ये वो सच्ची कहानी है जो न किसी किताब में लिखी गई, न किसी ने बयान की, बल्कि ये एक ऐसे शौहर की हकीकत है जो समंदर के किनारे रहता था, मगर कभी अपनी बीवी की आंखों के तूफान न समझ पाया। कहते हैं किसी पुराने जजीरे पर एक मछीरा रहता था जो हर जुम्मे को समंदर में कश्ती लेकर निकलता और वापस आकर लोगों को अजीबो गरीब मछलियों के किस्से सुनाता। उसकी बीवी उसके लिए हर जुम्मे के दिन नीले रंग की चादर ओढ़ती, जो उसके गहरे जज्बात की निशानी थी। वो औरत खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में समंदर की गहराई छुपी थी। उसके हाथों में नमक की खुशबू थी और उसकी गर्दन पर हमेशा एक खफीफ सा निशान, जैसे कोई बोसा बरसों से इंतजार कर रहा हो। एक रात जब समंदर तूफानी हो गया तो वो मछीरा कश्ती समेत लापता हो गया। अगले दिन जब साहिल पर उसकी कश्ती मिली तो अंदर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, उसकी बीवी का नीला दुपट्टा
और उस दुपट्टे पर कुछ नमकीन निशान थे, जैसे आंखों के आंसू किसी ने छुप कर गिराए हों। लोगों ने हैरत से बुजुर्ग दरवेश से पूछा कि ये क्या मामला है। तो बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा कि वो शौहर हर जुम्र में समंदर का सीना चीर कर रिस्क तलाश करता रहा, मगर उसने कभी अपनी बीवी के सीने पर बोसा न रखा, जिसके अंदर मोहब्बत का समंदर खामोश पड़ा था। आज समंदर ने उससे वही छीन लिया जिसे उसने नजरअंदाज किया था। याद रखो मेरे मुहतरम भाइयों, बीवी के वजूद पर कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जिन्हें छूना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि ये रब की रहमतों को जगाने का रास्ता होता है। और जो मर्द बीवी के जाज़बों को समंदर समझकर समेट लेते हैं, उनकी जिंदगी में कभी तूफान नहीं आता। और जो सिर्फ शिकार में लगे रहते हैं, वो आखिरकार खुद शिकार हो जाते हैं। प्यारी बहनों, इस दुनिया में रिश्तों की बुनियाद सिर्फ निकाह के दो बोल नहीं, बल्कि दिलों की वो क़ुर्बत है जो अल्फाज से नहीं बल्कि लम्स से महसूस की जाती है। मगर अफसोस, आज के दौर में शौहर बीवी के जिस्म को हक तो समझते हैं, लेकिन उसके जज्बात को बोझ। वो बीवी जो दिन रात घर संवारती है, बच्चों को संभालती है, शौहर के लिए बन संवर कर तैयार होती है, उसी की ख्वाहिशों को गैर जरूरी समझा जाता है। आज मेरे मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि मर्दों को दूसरों की औरतों की मुस्कुराहटें दिलकश लगती हैं, मगर अपनी बीवी की खामोशी में वो दर्द नहीं देख पाते। बीवी के कपड़ों का रंग, उसकी मेहंदी, उसके हाथों की थकन, उसकी आंखों की नमी, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे वो वजूद सिर्फ खिदमत के लिए हो, मोहब्बत के लिए नहीं। याद रखो, बीवी सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, बल्कि वो तुम्हारा सजदा कबूल करवाने वाली भी है। अगर उसकी आंखों में खुशी नहीं, तो तुम्हारे घर की दीवारों पर सकून नहीं। जो शौहर बीवी के सीने को बोसा देता है, उसकी दुआएं अर्श पर जाती है। जो उसकी कमर को मोहब्बत से थामता है, उसके घर की दीवारें गवाही देती हैं। और जो उसकी गर्दन पर लब रखता है, रब उसकी रूह को सकून देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर उस बीवी को एक ऐसा शौहर अता फरमाए जो उसके लम्स को इबादत समझे, उसके जिस्म को इज्जत दे, उसके सीने पर मोहब्बत से सर रखे, उसकी कमर पर थकन महसूस करे और उसकी गर्दन पर अपनायत से लब रखे। क्योंकि जो शौहर बीवी को सिर्फ बीवी नहीं बल्कि रहमत समझता है, उसके घर में सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि सकून भी नाजिल होता है। दोस्तों, याद रखो, रिश्ते सिर्फ जबान से नहीं, लम्स से जीते जाते हैं। और बीवी का बदन सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि उसका हर हिस्सा एक दुआ है, जो शौहर के लम्स के इंतजार में रब के दरबार में खामोशी से हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जिसे मोहब्बत से छू लिया जाए वो दुआ बन जाती है, और जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए वो कब्र में चुपचाप दफन हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।